इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वह शर्त ज्ञात करो ताकि ए सदिश a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप तथा b a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप समांतर सदिश हों। तो हम सबसे पहले देखेंगे समांतर सदिश या संरेख सदिश या समांतर वेक्टर क्या होते हैं। यदि कोई सदिश ऐसे है, आपने एक सदिश ऐसे बना रखा है और इसके समानांतर एक दूसरा सदिश बना दूं जिसकी लंबाई अलग है, तो इसे हम समांतर सदिश कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर कहाँ से सदिश स्टार्ट होता है या शुरू होता है, इसका कोई महत्व नहीं होता। तो समांतर सदिश का मतलब है कि सिर्फ उसमें परिमाण अलग होगा, दिशा वही होगी। अगर मैं कहूँ 5 किलोमीटर पश्चिम, तो 15 किलोमीटर पश्चिम भी उसके समांतर ही होगा। 15 किलोमीटर पश्चिम कहूंगा तो ये भी उसके पहले वाले के समांतर ही होगा। अंतर कितना है देखिए, 5 किलोमीटर पश्चिम को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये क्या होगा, 15 किलोमीटर पश्चिम हो जाएगा। या कह सकता हूं, अगर मैं इस सदिश को जो 5 किलोमीटर पश्चिम है इसको किसी भी अदिश राशि से गुणा कर दूं तो ये समांतर सदिश हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई एक सदिश ए है और एक सदिश बी है जो दोनों आपस में समानांतर हैं, तब b को किसी भी स्केलर या किसी भी अदिश राशि से गुणा कर दूंगा तब ये दूसरा वेक्टर आ जाना चाहिए। अगर ये ऐसे आ रहा है तब ये समांतर सदिश है। तो इसे मैं इस ढंग से लिख सकता हूँ, एक लैम्डा लिख सकता हूँ कि a वेक्टर बराबर लैम्डा b वेक्टर है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि a वेक्टर इक्वल टू a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, और बी वेक्टर हमारा दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। अब जब ये इस ढंग से दिया हुआ है और ये कह रहे हैं कि वो शर्त बतानी है जब ये समानांतर हो, तो इसको हम बीच में लैम्डा लिखने के बाद इस ऐसे लिख देंगे a इक्वल टू लैम्डा बी। तो a मतलब a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप इक्वल टू लैम्डा इंटू a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। इस ढंग से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको गुणा करते हैं अंदर, तो गुणा करने के बाद ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, लैम्डा a2i कैप प्लस लैम्डा b2j कैप प्लस लैम्डा c2k कैप। अब इन सब को इधर ले आते हैं, इन सब इसे पहले से जो था इसे ऐसे लिख देते हैं a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप। अब देखिए इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो यहाँ आ गया, इनको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप माइनस लैम्डा a2i कैप माइनस लैम्डा b2j कैप माइनस लैम्डा c2k कैप इक्वल टू 0। अब इस ढंग से क्या करेंगे, देखिए इसमें i वाला यहाँ भी है, i वाला यहाँ भी है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा a1 माइनस लैम्डा a2 आई कैप कॉमन ले लिया प्लस b1 माइनस लैम्डा b2 j कैप प्लस c1 माइनस लैम्डा c2 k कैप इक्वल टू 0। ये जो हमने इस ये वेक्टर को इधर ले गए थे, एक तरफ वेक्टर है एक तरफ स्केलर है, तो ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअली क्या है, ये भी आपका क्या है, जीरो वेक्टर ही है। तो ये जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, इसमें हम कह सकते हैं कि 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप है। तो जीरो का मतलब यहाँ पर 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप है। अब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो i j k कंपोनेंट है या i j k घटक है, उन घटकों को आपस में हम बराबर कर देंगे। तो उन घटकों की अगर तुलना कर दें तो इनके घटक की तुलना अगर कर दें तो घटक की तुलना i की तुलना करेंगे तो आ जाएगा आपका a1 माइनस लैम्डा a2 इक्वल टू 0। फिर आ जाएगा आपका b1 माइनस लैम्डा b2 इक्वल टू 0। फिर आ जाएगा आपका c1 माइनस लैम्डा c2 इक्वल टू 0। पहले वाले से लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, लैम्डा का मान आ जाएगा a1 अपॉन a2। दूसरे वाले से लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b1 अपॉन b2।
तीसरे वाले से लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C1/C2। अब तीनों ही लैम्डा के मान है, लैम्डा 1 है, इसका मतलब ये आपस में सब क्या होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। थोड़ा सा ऊपर करते हैं और देखते हैं कि ये मतलब क्या हुआ इनका। इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी एक्चुअली एक शर्त हो जाएगी जो उन दोनों को समांतर या संरेख वेक्टर होने की शर्त है। तो ये शर्त आ गई आपकी। इसका मतलब क्या है, जो A1/A2 का अनुपात है वही B1/B2 का अनुपात होगा, वही C1/C2 का अनुपात होगा। सवाल में अगर देख लें तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए हुआ, अगर इसका अनुपात या कह सकते हैं A1 और A2 का अनुपात कितना है, अगर A1 A2 का दुगना है तो B1 को भी B2 का दुगना ही होना पड़ेगा और C1 को भी C2 का दुगना ही होना पड़ेगा, तभी ये समांतर वेक्टर होंगे। अगर A1 A2 का आधा है तो B1 को B2 का भी आधा होना पड़ेगा, C1 को C2 का भी आधा होना पड़ेगा, तब ये कैसे होंगे, समानांतर सदिश होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाता है और आपको समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स PDF फॉर्मेट में आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे हैं। थैंक यू।